दोस्तों, अगर आप अपना एक पंजाब नेशनल बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आज की डेट में आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ही अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक में आपको कैसे अपना बैंक अकाउंट ओपन करना है उसका लाइव कंप्लीट प्रोसेस मैंने आज की इस वीडियो में बताया है। अकाउंट को ओपन करने से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि इस अकाउंट में आपका क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, इसके अलावा क्या क्या चार्जेस होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से जान लेते हैं। अगर आप अपना पंजाब नेशनल बैंक में बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो आप घर बैठे ऑनलाइन जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक आपको बेसिक सेविंग अकाउंट ऑफर करता है जो कि आपका जीरो बैलेंस अकाउंट होता है। इस अकाउंट को अगर आप ओपन करते हैं तो आपको घर बैठे अपने मोबाइल फोन से आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही में आप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आप अपना फुल वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। आपका जो बैंक अकाउंट है बिल्कुल लाइफ टाइम जीरो बैलेंस अकाउंट होने वाला है। इसके अलावा डेबिट कार्ड की बात करें तो आपको रुपए वेरिएंट का डेबिट कार्ड देखने के लिए जाता है जो कि आपको बाय पोस्ट अकाउंट ओपन होने के बाद में विद इन 7 डेज के अंदर ही आपके घर पर भेज दिया जाता है। इसके अलावा चेकबुक पासबुक की बात करें तो ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मिल जाती है। 25 पेज की चेकबुक आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके अलावा अगर आपको पासबुक की जरूरत है तो आप मोबाइल बैंकिंग में लॉग इन करके वहां से आप पासबुक के लिए भी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक में अपना बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो तुरंत ही आपको अकाउंट की डिटेल्स, इसके अलावा तुरंत ही आपको एक वर्चुअल डेबिट कार्ड इशू करके दे दिया जाता है। उस डेबिट कार्ड की मदद से आप यूपीआई एप्लीकेशन में लॉगिन करके अपने बैंक अकाउंट से इंस्टेंट फंड ट्रांसफर करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल डेबिट कार्ड जो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा वो आपको बाय पोस्ट इंडिया पोस्ट से भेजा जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने पोस्ट ऑफिस जाकर के अपने डेबिट कार्ड को कलेक्ट करना होगा। अब इस जीरो बैलेंस अकाउंट को हम कैसे ओपन कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से इसका लाइव कंप्लीट प्रोसेस जान लेते हैं। पंजाब नेशनल बैंक में अपना बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इसी वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपके मोबाइल फोन में इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा आपका मोबाइल नंबर ओटीपी के थ्रू वेरीफाई किया जाएगा। एक वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए। आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। इसके अलावा ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए। एक व्हाइट पेपर और एक पेन अपने पास में रखें। आइडेंटिटी प्रूफ में आपको एक प्रूफ आधार कार्ड अपने पास में रखना है। आपका जो केवाईसी है वो वीडियो कॉलिंग के थ्रू होने वाला है। इसे आप यहाँ ऊपर कट वाले ऑप्शन पे कट करके कट कर देंगे। इसके बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। आपको यहाँ ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है पीएनबी का। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। पहला है अप्लाई फॉर सेविंग अकाउंट, दूसरा रिज्यूम एंड ट्रैक का। तो आपको यहाँ अप्लाई फॉर सेविंग अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। देन आपको लोकेशन की परमिशन अलाउ करनी होगी तो आपको अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन आपको परमिशन को अलाउ कर देना है। इसके बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको अकाउंट टाइप का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। आपको इस एरो पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे बैंक अकाउंट देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर आप अपना जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना चाहते हैं तो यहाँ पर आप पीएनबी बेसिक सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस अकाउंट को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। फीचर्स की बात करें तो इस बैंक अकाउंट में आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपको यहाँ पर फ्री इंश्योरेंस देखने के लिए मिल जाता है जो कि आपके एटीएम कार्ड पर है। आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट एटीएम कम डेबिट कार्ड प्रोवाइड करवाया जाता है। एसएमएस अलर्ट के आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। इसके अलावा फ्री एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस से भी आप फंड ट्रांसफर करना स्टार्ट कर सकते हैं। और ज्यादा बेनिफिट जानने के लिए आपको यहाँ क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने और भी बेनिफिट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। अकाउंट को सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ सेलेक्ट प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है तो आपका अकाउंट यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा। देन आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लेकिन आज की वीडियो में हम बेसिक सेविंग अकाउंट ओपन नहीं करने वाले हैं। अकाउंट ओपन करने का जो प्रोसेस है वो सभी अकाउंट का बिल्कुल सेम होने वाला है। जो अकाउंट ओपन करने वाले हैं वो उन्नति सेविंग अकाउंट ओपन करने वाले हैं। तो इसे हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको बताया जाता है कि अगर आप रूरल एरिया यानी कि गांव साइड में रहते हैं तो आपको यहाँ पर 500 रुपये मिनिमम बैलेंस अपने बैंक अकाउंट में रखना होगा। लेकिन अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आपको यहाँ पर 2000 रुपये मिनिमम बैलेंस रखना होगा। अगर आप इस अकाउंट को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एटीएम कार्ड मिल जाता है। इसके अलावा 25 पेज की चेकबुक मिल जाती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर फ्री इंश्योरेंस मिल जाता है जो कि 5 लाख रुपए पर कस्टमर पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर फ्री एनईएफटी, आरटीजीएस की फैसिलिटी मिल जाती है। इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग का भी आप यूज कर सकते हैं। इस अकाउंट को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ सेलेक्ट प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने पीएनबी की साइड से कंसेंट फॉर्म खुल करके आ जाएगा। आपको पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। इस बॉक्स पर क्लिक करके आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आपसे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस मांगा जाता है। अगर आपका आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर किसी और मोबाइल फोन में है और अपना नए मोबाइल नंबर से आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इस बैंक में आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर वैसे तो मेंशन किया गया है कि आप अपने आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर ही एंटर करें, लेकिन आप किसी भी मोबाइल नंबर से अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। इसके बाद में ईमेल एड्रेस पूछा जाता है तो यहाँ पर आप वही ईमेल एड्रेस देंगे जिस पर आप अपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट मंगवाना चाहते हैं।
इसके बाद आप इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे, देन आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, ओटीपी कोड आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ओटीपी फिल करने के बाद में अब आपको नीचे वेरीफाई एंड प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब आपसे आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल्स मांगी जाती हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर फिल करना है, देन आधार कार्ड नंबर फिल करेंगे। दोनों बॉक्सेस पर क्लिक करके आप नीचे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आपके आधार कार्ड से लिंक जो भी मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, ओटीपी कोड आपको इस वाले कॉलम में फिल करना है। ओटीपी कोड फिल करने के बाद में आपको नीचे वेरीफाई एंड प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड को वेरीफाई किया जाता है, तो यहाँ पर आपको थोड़ी देर वेट कर लेना है। हमारा यहाँ पर आधार कार्ड वेरीफाई हो चुका है। आधार कार्ड पर जितनी भी डिटेल्स मौजूद होती हैं वो सभी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी, जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपको टाइटल सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है, तो अगर आप मेल हैं तो मिस्टर सेलेक्ट करेंगे, फीमेल हैं तो आप मिसेस सेलेक्ट कर लेंगे या फिर मिस सेलेक्ट कर लेंगे। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपका जेंडर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, और आपके आधार कार्ड पर जो आपका कंप्लीट एड्रेस मौजूद है तो वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर रहते हैं तो यहाँ पर यस पर क्लिक रहने देंगे, इसके बाद डायरेक्ट प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते हैं तो यहाँ नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप जो भी एड्रेस फिल करेंगे उसी पर आपका चेकबुक, पासबुक, डेबिट कार्ड ये सारी चीजें भेजी जाएंगी। इसके अलावा ब्रांच सेलेक्ट करने का जो ऑप्शन है वो भी आपको इसी एड्रेस के अकॉर्डिंग देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आप अपना नया कंप्लीट एड्रेस फिल करेंगे। नीचे आएंगे तो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी सेलेक्ट करने के बाद में आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में अब आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाता है, तो यहाँ पर आपको मैरिड है तो मैरिड बता देंगे, सिंगल है तो सिंगल बता देंगे। अगर आपने मैरिड सेलेक्ट किया तो स्पाउस नेम में आपको अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम एंटर कर देना है। इसके बाद में आपकी मदर का नाम पूछा जाता है, तो वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। फादर नेम आपके आधार कार्ड से ले लेता है। इसके बाद में आपसे आपका रिलीजन पूछा जाता है, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में अब आपसे आपकी कैटेगरी पूछी जाती है, आप जनरल, एसटी, ओबीसी जो भी हैं अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपसे आपका सिटी पूछा जाता है, जहाँ पर आपने जन्म लिया था, तो यहाँ पर अपने सिटी का नाम एंटर कर देंगे। इसके बाद में आपसे एजुकेशन पूछी जाती है, आपने कितनी पढ़ाई करी है वो आप यहाँ पर बताएंगे। इसके बाद में कस्टमर स्टेटस आपसे पूछा जाता है, इस वाले ऑप्शन में आपको अदर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। देन आपसे कस्टमर टाइप पूछा जाता है, इसमें भी आपको अदर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में अब आपसे यहाँ पर ऑक्यूपेशन टाइप पूछा जाता है, इसमें आपको बताना होगा कि आप क्या काम करते हैं। लाइक अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी एंटर करेंगे, बिजनेस करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ। इसके अलावा अगर आप कोई भी काम नहीं करते हैं तो अनएम्प्लॉयड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपसे ऑक्यूपेशन कैटेगरी, सब कैटेगरी ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। अगर आप स्टूडेंट या फिर हाउस वाइफ सेलेक्ट करते हैं तो ये सभी चीजें आपको नहीं फिल करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप जॉब वगैरह करते हैं या बिजनेस है आपका तो उन सभी की डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। लाइक कैटेगरी बतानी होगी, आप किस तरह का काम करते हैं वो आप यहाँ पर फिल करेंगे, और आपका प्रोडक्ट क्या है वो आप यहाँ सब कैटेगरी में डालेंगे। इसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन का नाम यानी कि कंपनी का नाम आप यहाँ पर फिल करेंगे। डेजिग्नेशन में बताएंगे आप किस पद पर मौजूद हैं, आप ऑनर हैं या फिर आप जॉब करते हैं तो किस पद पर हैं, मैनेजर हैं, लेबर हैं, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में नेचर ऑफ बिजनेस में वही बताना होगा कि आपको आपका जो बिजनेस है वो किस तरह का काम करता है। इसके बाद में आपसे आपकी एनुअल इनकम पूछी जाती है, एनुअल इनकम में बताएंगे कि आप साल भर में कितने पैसे कमा लेते हैं। इसके बाद पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसके बाद में आपसे आपका एनुअल टर्नओवर पूछा जाता है। यहाँ पर आपको बताना होगा कि आपका एनुअल टर्नओवर कितना है, लाइक आप कितने पैसे तक कमा लेते हैं एक साल के अंदर। इसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि आपके बैंक अकाउंट में कितने अमाउंट तक एक साल के अंदर क्रेडिट कर दिया जाता है, तो वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं या फिर नहीं। नॉमिनी वह होता है अगर आपको कुछ हो जाता है तो नॉमिनी आपके बचे हुए अमाउंट को विड्रॉल कर सकता है। नॉमिनी अगर ऐड नहीं करना है तो आप नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, लेकिन अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक रहने देंगे। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप जिसको भी नॉमिनी बना रहे हैं उसका नाम आप यहाँ पर फिल करेंगे। बाद में नॉमिनी का रिलेशन आपको यहाँ पर बताना होगा, आप फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर जिसको भी नॉमिनी बना रहे हैं उनका रिलेशन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर फिल करेंगे। नॉमिनी का एक मोबाइल नंबर आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, वैसे ये ऑप्शनल है, इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद में आपसे पूछा जाता है आप नॉमिनी का नाम अपने पासबुक पर प्रिंट करवाना चाहते हैं या फिर नहीं। अगर आप करवाना चाहते हैं तो इसे ऑन करेंगे, अदरवाइज ऑफ रहने देंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि नॉमिनी का एड्रेस और आपका एड्रेस अगर सेम है तो यस पर क्लिक रहने देंगे, अगर नहीं है तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मैनुअली आपको नॉमिनी का एड्रेस फिल कर देना है। इसके बाद में पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक बॉक्स देखने के लिए मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में अब आपको अपना ब्रांच सेलेक्ट करना होगा, तो सबसे पहले आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। जो भी आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ब्रांचेस के ऑप्शन आएंगे, तो ब्रांच वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे
तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी नियर बाई ब्रांचेस होंगे वो देखने के लिए मिल जाएंगे। उस ब्रांच में से आपको कौन से ब्रांच में अपना अकाउंट खोलना है उसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ब्रांच का कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप डिजिटल सर्विस में क्या क्या लेना चाहते हैं। अगर आप एटीएम कम डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड लेना चाहते हैं तो इसे ऑन करेंगे। इंटरनेट बैंकिंग के लिए इसे भी ऑन करेंगे। मोबाइल बैंकिंग के लिए इसे भी ऑन करेंगे। इसके बाद में आपको फैसिलिटी टाइप में व्यू एंड ट्रांजैक्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपसे पूछा जाता है आप एसएमएस अलर्ट की फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो आप इसे ऑन कर देंगे। ईमेल स्टेटमेंट के लिए आप इसे ऑन कर देंगे। इसके अलावा अगर आप चेक बुक लेना चाहते हैं तो इसे भी ऑन करेंगे। पासबुक के लिए आप इसे भी ऑन करेंगे और प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने कंसेंट एंड डिक्लेरेशन फॉर्म खुल करके आ जाएगा। आपको इसे पढ़ लेना है। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने टर्म्स कंडीशन आएंगे। आपको आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन इसे भी एक्सेप्ट करके सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने प्रीव्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। अभी तक आपने जितनी भी डिटेल्स फिल करी है वो सभी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर आपने सभी डिटेल्स को सही से फिल किया है तो आप डायरेक्ट सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर वेलकम का पॉपअप मिल जाता है। हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। हमारा एप्लीकेशन नंबर हमें यहाँ पर और ब्रांच का नाम यहाँ पर, ब्रांच का जो IFSC कोड है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। अभी तक आपने जितनी भी डिटेल्स फिल करी है उनको PDF में डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड PDF वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो PDF डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप KYC इंस्टेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ प्रोसीड फॉर वीडियो KYC वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपका एक वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाता है। एजेंट आपसे जुड़ जाता है। आपसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ पूछता है। इसके बाद में ओरिजिनल पैन कार्ड दिखाने के लिए बोला जाता है तो आपको अपना पैन कार्ड अपने फेस के पास ला करके दिखा देना है। आपका यहाँ पर KYC कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा आपको एक लाइव सिग्नेचर करके दिखाना होगा तो पेन पेपर अपने पास में रखें। जो भी सिग्नेचर करेंगे आप वो आपके बैंक अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। इसके बाद में कुछ ही देर के अंदर PNB की साइड से आपको एक ईमेल आ जाता है। ईमेल ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको आपका कस्टमर ID, अकाउंट नंबर, ब्रांच नेम, इसके अलावा IFSC कोड भी देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपका जो डेबिट कार्ड है विदिन 7 डेज के अंदर ही आपके घर पर डिलीवर करवा दिया जाएगा। अब आपको अपने अकाउंट को मैनेज करने के लिए PNB One एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप इसे ओपन करेंगे। ओपन करके इसमें आप लॉगिन कर लेंगे। करने के बाद में आपको इसी एप्लीकेशन में आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।